एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। तो हम देख रहे थे यूपी टीजीटी पीटी और एलटी से संबंधित प्रश्नोत्तरी को देख रहे थे और ये प्रैक्टिस सेट आज तीसरा होगा। तो हमने जो है दो प्रैक्टिस सेट कराए थे और कुछ वन लाइनर प्रश्नोत्तरी कराया गया था। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 3 जिसमें कुल 25-26 प्रश्नों को देखेंगे और इसमें जो है हिंदी साहित्य और व्याकरण के प्रश्नों को रखा गया है। तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यानी उसके आगे का है कि 56 प्रश्न है कि पंचवटी शब्द में पूछ रहा है कि कौन सा समास होगा। पंचवटी में कौन सा समास होगा यानी कि 5 वटों का समूह। अगर इसका विग्रह करते हैं तो निकलेगा 5 वटों का समूह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, तो पहला वाला ही सही होगा यानी कि यह द्विगु समास है। यानी पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो यहाँ पे जो 5 वटों का समूह, तो यहाँ पंच जो है ये पहला पद है और ये संख्यावाची हो, इसलिए इसको बोलेंगे द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अकरो रूप है, तो ये संस्कृत के कुछ धातु रूप भी पूछे जाते हैं। तो देखेंगे कि अकरो जो रूप है वह किसके लिए, यानी अकरो मतलब जो क्री धातु होता है, क्री करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा जो है इसमें रूप सही होगा, ABCD में से। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। 57 का जो सही रूप होगा वो बी वाला सही होगा। 57 का बी वाला सही होगा, मतलब क्री धातु का है। पहले क्री धातु का है, लंग लकार है यानी कि भूतकाल है करो, और मध्यम पुरुष है और एक वचन है। तो देखिए किसी में भी जो है लंग लकार नहीं है, सब में लोट है, लट है। तो इस तरह से इसमें बहुत इजी हो जाएगा पहचानने में। तो ये लंग लकार यानी भूतकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम पूछा कौन है। तो 58 का जो सही ऑप्शन है वो होगा डी, यानी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी होगा। तो हिंदी साहित्य के जो इतिहास हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक है वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो 58 का जो सही ऑप्शन होगा डी होगा। और इसके अलावा इनके और भी जो रचना है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के, जैसे पंचपात्र हैं और पद्म पुराण, इनकी आलोचना है। जैसे प्रबंध परिजात, ये महत्वपूर्ण इनकी निबंध है। प्रबंध परिजात, पंचपात्र और पद्म पुराण, ऐसे कुछ जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी, इनको भी ध्यान में रखने का है। आगे देखते हैं कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। तो ये बातें किसने कहा है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद की संज्ञा दी है, किसने दी है। तो 59 का जो सही ऑप्शन है 59 का वो डी वाला सही होगा। 59 का डी मतलब शांति प्रिय द्विवेदी जी ने क्या कहा है, कामायनी को तो छायावाद का उपनिषद की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विज शब्द का अर्थ पूछा है कि द्विज शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका सीधे आंसर देखते हैं 60 का। तो 60 का जो सही ऑप्शन होगा वह डी वाला होगा, यानी कि ये जो द्विज शब्द का अर्थ प्रयोग किया जाता है इन सभी के लिए प्रयोग करते हैं, यानी ब्राह्मण के लिए भी करते हैं, दांत के भी करते हैं और पक्षी अनेकार्थी शब्द बोल सकते हैं। तो द्विज जो है इन सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आगे 61वां प्रश्न है 61 कि आचार्य भिखारीदास द्वारा प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन से हैं। तो 61 का जो सही ऑप्शन है वह बी वाला होगा, यानी कि काव्य निर्णय। तो आचार्य भिखारीदास जी जो है उनका जो काव्य शास्त्रीय महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो काव्य निर्णय है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि न कांतमपि निर्भूषम विभक्ति वनिता मुखम, यह जो अभिमत है यानी कि यह जो उक्ति है किसके द्वारा कहा गया है, तो कौन है। तो 62 का जो सही ऑप्शन है 62 का सही ऑप्शन इसमें सी वाला होगा, यानी कि आचार्य भामा जी द्वारा है। आचार्य भामा जो अलंकार के जो है बोल सकते पिता में वैयाकरण है प्रमुख। तो आचार्य भामा जो है न कांतमपि निर्भूषम विभक्ति वनिता मुखम है। तो आचार्य भामा जो अलंकार संप्रदाय के इनको प्रवर्तक संस्थापक माने जाता है। और इसके अनुसार मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि जो अलंकार विहीन काव्य होते हैं, यानी जिसमें अलंकार नहीं होते, वो काव्य उसी तरह से शोभा नहीं होता जैसे किसी कामनी यानी किसी स्त्री का जो मुख निरसक यानी सुंदर या प्रसाधन के लिए मतलब बोल सकते हैं कि आभूषण जो होते बिना शोभा नहीं देता। तो इसलिए जो है न कांतमपि निर्भूषण विभक्ति वनिता मुखम की संज्ञा दी है किसने, तो आचार्य भामा ने, जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए। अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिज्ञ शब्द का विलोम पूछ रहा है कि अभिज्ञ मतलब क्या होता है। तो इसका जो 63 का सही ऑप्शन है वह सी वाला सही है। अभिज्ञ का मतलब होता है अनभिज्ञ, मतलब कुछ भी जानने वाला नहीं। अभिज्ञ मतलब होता है बहुत कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। अनभिज्ञ मतलब कुछ नहीं जानने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं कि करुण रस राजत की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की है। तो करुण रस का जो पूछा है वो किस ग्रंथ के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, कौन मतलब करुण रस में प्रयोग ज़्यादा किया गया है। तो 64 का जो सही ऑप्शन है वह बी वाला है, यानी भवभूति द्वारा रचित है उत्तराम चरितम, जिसमें करुण रस का राजत्व प्रतिष्ठापना की मतलब प्रयोग किया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, पूछा कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो 65 का जो सही ऑप्शन है वह डी वाला जो होगा वह जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। डी वाला जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं। तो दिनकर होगा, भास्कर होगा और दिवाकर होगा जो सूर्य के पर्यायवाची है। अंशुमाली जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची। आगे देखते हैं 65। अगला प्रश्न देखते हैं 66 जो है 66 प्रश्न है 66। अब करना है क्या, इसमें संस्कृत में अनुवाद करना। पूछा है कि मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, संस्कृत में इसका अनुवाद कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पहला वाला ही सही होगा, यानी मार्गम उभयतः वृक्षा संति। मार्ग के दोनों तरफ, तो मार्गम उभयतः मतलब दोनों तरफ मतलब होता है उभयतः वृक्षा संति है मतलब होता है संति। तो इस तरह से जो मार्गम जो मार्ग के दोनों के लिए प्रयोग किया गया। तो मार्गम जो होता है विभक्ति कुछ सूत्र होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका पहले देख लेते हैं ऑप्शन जो है पहला वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि भविष्यतकाल के रचनाकार पूछा कौन है। भविष्यतकाल के रचनाकार, तो इसका जो सही ऑप्शन है 67 का वो होगा सी वाला, यानी सी मतलब क्या है, तो धनपाल जी है। कौन है भविष्यतकाल के रचनाकार, तो धनपाल जी, यानी जिसके पास धन रहेगा वही जो है कि बोल सकते हैं कि भविष्य अच्छा रहता है, भविष्य मतलब उनके लिए माना जाता है। तो धन के लिए भविष्य में जो होगा वो धन के लिए जाना जाए, तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा भविष्यतकाल। तो भविष्यतकाल जो कृति है रचनाकार धनपाल जी का, और धनपाल जो है वो अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। धनपाल किस कवि के अंतर्गत आते हैं, तो अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं कौन, तो धनपाल जी। जो धनपाल जी अपभ्रंश कवियों में से एक माने जाते हैं, तो इस तरह से इनको बोल सकते हैं कि ये जो लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों में इनका संबंध बतलाया गया अपभ्रंश से। आगे देखते हैं, तो सी ऑप्शन सही इसका। अब देखते हैं प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 68 का जो सही ऑप्शन है, यानी मुंशी प्रेमचंद्र ने की थी 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम इसका अधिवेशन जो है अध्यक्ष किसने किया, प्रेमचंद ने। कब किया, तो 1936 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक। तो 69 का जो सही ऑप्शन है वो सी वाला होगा, यानी कि करबला जो है वो जयशंकर जी का नहीं है। स्कंदगुप्त भी है, चंद्रगुप्त भी है और ध्रुव स्वामिनी भी है। तो करबला किसका है, तो करबला जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी का है। इसमें कौन सा नहीं है, तो ये सी वाला जो है ऑप्शन वो नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 70 पूछा है कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 70 का डी सही होगा, इति जमा आदि। इति जमा आदि इसमें ये भी गलत है, इति जमा आदि 70 का डी इसमें कि इति जमा आदि, इसमें इति जमा आदि तो नहीं होगा, ये पहला वाला सही होगा, यानी कि इति जमा आदि इसका सही ऑप्शन होगा। तो इति जमा आदि मतलब ये कौन सा संधि हो जाएगा, तो ईयड़ संधि, यानी कि ई का य में परिवर्तन हो जाना। ई का किस में परिवर्तन होना, तो ई का जो है य में परिवर्तन हो जाएगा, और जो उसके पहले का वर्ण रहेगा वो आधा हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। यहाँ जो है वो अधूरा हो गया, इसलिए ई का य में बदलना, उ का व में बदलना, तो इस तरह से यह वर्ण जो होते हैं वो यड़ संधि के अंतर्गत आएंगे। तो इसका जो इत्यादि का संधि विच्छेद इति जमा आदि होगा, और संधि कौन सा होगा, तो यड़ संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 71 प्रश्न है। 71 प्रश्न पूछा है कि मिलाना है, मैच करना है। पूछा है कि इसमें इतिहासकार और नामकरण पूछा है, यानी कौन से इतिहासकार ने जो है नामकरण दिया है। तो इसका देखते हैं, मिलान करते हैं। तो इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है वीर गाथा काल, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको वीर गाथा काल कहा, आदिकाल को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो क्या कहते हैं, तो हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जो हैं राव संकृतियाँ सबसे पहले देखते हैं, तो वो सिद्ध सामंत काल कहते हैं, ठीक है। और मिश्र बंधु जो है वो क्या कहते हैं, प्रारंभिक काल कहते हैं। और जो ये हैं रामचंद्र शुक्ल जो है, रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल हो गए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो आदि काल कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो मैच होगा, यानी जो इतिहासकार नामकरण इस तरह से दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल के अंतर्गत आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल है, राहुल संकृत्या ने सिद्ध सामंत काल कहा है, और मिश्र बंधु जो है प्रारंभिक काल कहते हैं। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें जो 71 का जो सही ऑप्शन होगा वो डी वाला इसमें जो होगा सही होगा, ऑप्शन डी वाला इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कि पूछ रहा है कि संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आने वाले कौन से कवि हैं, कौन से कवि नहीं आते हैं। तो 72 का सही ऑप्शन डी होगा, यानी नंददास जी हैं वो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। 73 प्रश्न पूछा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग किस आलोचक ने किया था। तो छायावाद का सबसे पहले जो प्रयोग किस आलोचक द्वारा किया गया है, तो इसका ऑप्शन पीछे देखते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, 73 का, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह बी वाला, 73 का जो सही ऑप्शन होगा वह ए वाला सही होगा, यानी मुकुटधर पांडे जी ने जो छायावाद शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किया था। किसने, तो मुकुटधर पांडे जी ने, यानी ऑप्शन पहला वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि केशव कहीं न जा का कहिए, यह पंक्ति जो है किस रचनाकार की है। तो 74 का जो सही ऑप्शन है तो वह डी वाला होगा, यानी तुलसीदास जी ने यह बात कही है। तो केशव जी के बारे में कहते हैं कि केशव जी अब क्या कहा जाए, तो ये जो उक्ति है तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कहा गया है, केशवदास से संबंधित। आगे प्रश्न है कि निठल्ले की डायरी जो नामक हास्य व्यंग है यह निबंध संग्रह किसका है, यानी इसके लेखक कौन है। तो निठल्ले की डायरी कौन सी विधा से है, तो निठल्ले की डायरी है हास्य व्यंग निबंध संग्रह के अंतर्गत आता है। किसकी है, किस लेखक का पूछा है, तो 75 का जो सही ऑप्शन है वह डी वाला होगा, यानी हरिशंकर परसाई जी हैं, जिन्होंने जो व्यंग निबंध संग्रह के अंतर्गत प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। कौन, हरिशंकर परसाई जी। अगला प्रश्न है धूमिल को किस काव्य कृति पर जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो जो सुदामा पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम है धूमिल जी का, तो सुदामा पांडे धूमिल का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है, तो इसका जो सही ऑप्शन है 76 का वह बी है, यानी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके नाम से ही जो है उनको यह जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। तो 76 का जो सही ऑप्शन होगा वह बी वाला होगा, बी वाला। आगे प्रश्न देखते हैं। 77 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है कि तार सप्तक यानी जो
सबसे पहले जो आता है तार सप्तक प्रकाशन वर्ष कब हुआ, और इसके जो प्रयोगकर्ता पूछ सकते हैं या इसके जो संस्थापक प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक की स्थापना किसने की, प्रवर्तक कौन है, तो बोल सकते हैं अज्ञेय जी ने जो है तार सप्तक की स्थापना की थी। कब की थी, तो पूछा कि तार सप्तक सबसे पहले कब आया, तो सन 1943 में आया, बी यानी कि 1943 में जो है सबसे पहले जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कौन वीरगाथा काल की रचना के अंतर्गत नहीं आते। वीरगाथा काल जो आदिकाल के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन से जो है मतलब ग्रंथ पूछ रहा है, लेखक का नाम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ग्रंथ पूछ रहा है कौन से जो है रचनाएं कृतियाँ नहीं आती हैं। तो 78 का जो सही ऑप्शन है वह डी वाला होगा। 78 का जो सही ऑप्शन है, फिर से लगाते हैं, 78 का सही ऑप्शन डी वाला होगा, यानी भक्तमाल जो है वह वीरगाथा काल के अंतर्गत नहीं आता। संदेश रासक आते हैं अब्दुल रहमान जी का, जय मयंक जस चंद्रिका भी आता है और आला खंड भी आता है। तो ये ABC ये तीनों जो है वीरगाथा काल के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इसमें जो डी वाला ऑप्शन होगा वह नहीं होगा, 78 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 का डी। आगे कि 79 पूछ रहा है, 79 प्रश्न है कि कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक संस्थापक कौन है, तो 79 का जो सही ऑप्शन है वो बी होगा, यानी स्वामी वल्लभाचार्य जो है जो कृष्ण काव्य धारा को प्रवर्तक है, यानी सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी कृष्ण काव्य धारा की, स्वामी वल्लभाचार्य। फिर इनके जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ है, इनके भी 4 शिष्य और उनके भी 4 शिष्य हैं। तो इनके पुत्र का नाम भी याद रखिएगा कौन है, तो विट्ठलनाथ जी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, अज्ञेय की रचना पूछ रहा है, कौन सी अज्ञेय जी की रचना है, तो 80 का जो सही ऑप्शन है 80 का, तो इसका सही ऑप्शन बी वाला जो है वह अज्ञेय जी की रचना है। क्या है, तो हरी घास पर क्षणभर किसका है, तो अज्ञेय जी की रचना है। तो जो कुरुक्षेत्र है वो किसका है, तो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, हुंकार भी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और तो इस तरह से जो हरी घास पर क्षणभर ये अज्ञेय जी की रचना है। आगे देखते हैं कि और भी रचनाएं जैसे बावरा अहेरी है, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियोग करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार पे जिनको साहित्यिक पुरस्कार मिला, कितनी नाव में कितनी बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इस तरह इनके जो है बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं कि मति शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप पूछा क्या होगा, तो 81 का जो सही ऑप्शन है वह बी होगा, यानी कि मत्या होगा। क्या होगा, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा मत्या। आगे देखते हैं 82 है कि अवधि जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली, यानी किस बोली के अंतर्गत आती है जो अवधि है, तो 82 का जो सही ऑप्शन होगा वह भी होगा, यानी पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में जो है 3 बोलियां होती हैं, 3 बोलियां कौन कौन सी, एक अवधी होता है, एक बघेली, एक छत्तीसगढ़ी। तो इसका ट्रिक याद कर सकते हैं कि ABC बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ABC, मतलब A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। तो ABC याद करके पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियाँ हैं। आगे देखते हैं कि नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था, प्रश्न पूछ रहा है, तो 83 का सही ऑप्शन होगा 83 का, तो इसमें 83 का सही ऑप्शन वह होगा कौन सा, डी वाला होगा। डी वाला मतलब कि भैरव प्रसाद गुप्त जो है नई कहानी पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। तो 83 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 84 पूछा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति का प्रतिपादन किसने किया है, तो किसने किया है, तो भरत मुनि जी ने किया है, ऑप्शन बी सही होगा। यानी जो रस निष्पत्ति के संदर्भ के अंतर्गत जो प्रमुख यह जो उक्ति है भावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि जी का प्रसिद्ध रस सूत्र कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आज जो हमने प्रैक्टिस सेट 3 में कुछ 25-26 प्रश्नों को किया है, आगे हम जो है इसी तरह से प्रैक्टिस सेट को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।